नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ग्रहण करने योग्य तो अपना निज शुद्धात्मा है। अनादिकाल से जिस आत्म स्वरूप को भूलकर भटक रहा है, उस स्वरूप को समझने के लिए ही द्वादशांग की रचना हुई है। तो फिर शास्त्रों में अकेला आत्मा ही समझाना चाहिए। फिर ये महापुरुषों का चरित्र क्यों समझाया? कि महापुरुषों का चरित्र प्रथमान योग इसलिए कहा गया है कि इस चरित्र को समझे बिना संसार की विचित्रता समझ में नहीं आती, पुण्य पाप के असारपना समझ में नहीं आती। कैसे कैसे पुण्य के उदय, कैसे कैसे वैभव, कैसे कैसे भोग, कैसी द्वारिका नगरी कहाँ गई। पुण्य का उदय हुआ तो कैसे वह नगरी समुद्र में से प्रकट हो गई, और जब वह पुण्य पूरा हुआ कैसे वो नगरी धू धू जल गई। बहुत लोग आज भी ऐसा सोचते हैं धर्म तो उनके लिए है जिन्हें कोई तकलीफ हो। हमारे पास पैसा है, भोग है, संयोग सामग्रियां हैं, शरीर हमारा ठीक है, सब लोग सर्वे गुण कांचन माश्रियंता, ये व्यंग की भाषा है। हमें क्या जरूरत धर्म की? लेकिन ये नहीं जानते ये सब धर्म का फल है, और धर्म को छोड़कर के इसे जो भोगना चाहता है वह वृक्ष की जड़ को काटकर फल खाना चाहता है। वृक्ष की जड़ को काटने के बाद नए फल तो लगते नहीं, और जितने फल लगे हैं उनकी भी क्या दशा होगी। जो कच्चे हैं वे कच्चे ही रह जाए, छोटे हैं वे छोटे ही रह जाएंगे, हैं जो थोड़े से बड़े फल हैं उनको अगर खा पा तो खा ले। तो ये आत्म स्वभाव को समझने के लिए महापुरुषों का चरित्र समझना बहुत जरूरी है। कोई नमूना तो हो। हम आत्मा को क्यों समझें? आत्मा की आराधना क्यों करें? विचार करो, तीर्थंकरों ने क्यों करी, चक्रवर्तियों ने क्यों करी? उनके पास तो तुमसे बहुत ज्यादा वैभव था, शरीर स्वस्थ था, स्वर्ग के देव आते थे उनको देखने के लिए, लेकिन जानते थे ये सब तो अध्रुव है, विनाशी है। यदि हम अपनी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? देखो भाई, इन संयोगों को या तो हम छोड़ दें, नहीं तो भी संयोग हमें छोड़ देंगे। समय रहते पराई वस्तु हम वापस कर दें, लेकिन अगर नहीं वापस करते हैं तो जबरन छीन ली जाए। तुमने भजन पढ़े, काया की कोठरी एक खाली करा ली जाएगी। तुम खाली नहीं करोगे तो वो खाली करा ली जाएगी। पराई वस्तु तो पराई वस्तु है, अध्रुव तो अध्रुव है। तुम सोचो नहीं नहीं ये तो
नहीं, अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे तो ये सब वस्तुएं हमें छोड़ देंगी। तब क्या करोगे सोचो, फिर क्या करोगे? जिस दिन देह का वियोग होगा, अब क्या करोगे बोलो, कौन सहायक होगा? देह का वियोग का अर्थ होता है देह से जितनी इतनी वस्तुएं बाहर की संबंधित है उन सब का वियोग होगा। वह कुटुंब, परिवार, धन, वैभव में समाज जी सब छूटना है, चेतन अचेतन सब परिकर देव। कौन शरण होगा? कौन शरण होगा? एक आत्मा और पंच परमेष्ठी का स्मरण ही तेरी गति सुधारने में समर्थ होगा, उसी ही से तेरी गति सुधरेगी, और नहीं तो दुर्गति में चला जाएगा, नरक तिर्यंच आदि की गतियों में। और मनुष्यों में भी अगर होता है तो कितने प्रकार के मनुष्य बैठे हैं, देखो, रहने को घर नहीं, खाने को मकान, भोजन नहीं, माता पिता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, शरीर पर। आज देखो ना, बच्चे का जन्म हो गया और उठा करके माँ ने फेंक दिया, भूले मिलते हैं मनुष्य तो बेहू भाई। अब बेचारे वहां किसी ने देखा तो ठीक है, उठा लाया, हॉस्पिटल में दे दिया या किसी अनाथालय में पहुंचा दिया, उसके पलने की व्यवस्था हो गई। और नहीं तो क्या कुत्ते ही चीर के खाया है, छोटा बच्चा कुत्ते ही चीर के खाया। अरे रे प्रभु, ये मत सोच लेना कि कर्म कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता। कर्म कर्म होता है, धर्म धर्म होता है, जीव जीव होता है, अजीव अजीव होता है, संयोग संयोग होते हैं, स्वभाव स्वभाव होता है, विवाह विवाह होते हैं। जो है सो है, तुम्हारे नकारने से उनकी सत्ता का नाश नहीं हो जाएगा। हम सोचें ये सब कुछ नहीं, हम ही हैं जो कुछ, तो ये थोड़ी ये सब कुछ नहीं। अभी पता पड़ जाएगा, सब उठ के चले जाए, ऐसे बैठे रह जाओगे। हम कुछ नहीं, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। उस समय कौमदी में है चर्चा, राजा ने मंत्री से कहा, देखो यद्यपि हमारी आज्ञा से सब नगर निवासी क्या नाम बसंतोत्सव मनाने गए हैं, बाहर हैं, लेकिन हमें तो अपने को रानी के पास जाना है। बोले आप उल्लंघन करेंगे अपनी आज्ञा का तो फिर क्या होगा? प्रजा, बोले प्रजा क्या कर लेगी? हम तो राजा हैं। राजा तो हो, कौन के राजा हो? प्रजा बिना राजा कैसी? तो वहां दृष्टांत दिया, छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी हाथी को बांध देती, छोटी छोटी चींटियां हाथी को परेशान कर देती हैं, छोटी छोटी चींटियां हाथी की घुस गई, आपको तड़फड़ा रहा है। आप ये मत सोचो प्रजा के बिना राजा किसके। ऐसा भी इतिहास में और पुराणों में आया है कि जो अन्यायी राजा हुआ, इतना अन्याय पुराणों में कौन सा आया? अपने देश के बच्चों को ही खाया है। बकराया हुआ था ना, बकराया, मांसाहार की चाट पड़ गई, रसोई से काला। अब वहां और 8 दिन के लिए मनाई थी, अब क्या करे इतनी जल्दी? तो स्मशान में अभी बच्चे को दफनाया था, वो निकाल लाया, बना करके मसाला वसाला खा लिया। बोले जी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है, सच बता कि बात ये बच्चे का, तुम रोज ऐसे किया कर।
अब वो लड्डू लेकर के जाए और खिला पिला, एक बच्चा रह जाए उसको पकड़ रहा है, बच्चे कम होने लगे, लोगों ने सोचा तो तलाश करो भाई इसकी, ये तो वर्ष हो गया राजा का। अच्छा, राजा ने उसे नगर से बाहर उस बक राजा को प्रजा ने नगर से बाहर निकाल दिया, उसके पुत्र को राजा बनाया। तो ऐसा मत सोचो प्रजा के बिना राजा, किसका राजा? छोटा क्यों समझते उनको? कुछ नहीं, 5 तनकसी तन में सारे, कितनी सी 5 है, लेकिन कैसी चल रही है। और वो 5 अगर यहाँ हो तो थोड़ी चले, आंख में पड़े तो क्या हो, आंख लाल हो जाए पूरी। ऐसे ही जरा सा मोह है, परद्रव्यों को अपना मानना, उनके प्रति मूर्छा भाव, ये जीव को दुखी कर रहे हैं। संयोग को अपन समय रहते नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब उन्हें अपना मानना छोड़ना, उन्हें सुख का कारण मानना छोड़ना, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ना, राग द्वेष छोड़ने का नाम छोड़ना है। तो क्या होगा? तो अभी भी वस्तु में वे होंगे। जो मृत्यु से डरते हैं वे भी आत्मा को समझे बिना मरते ही हैं। जो मृत्यु से नहीं डरते, आत्मा को समझते हैं, वे तो अमर हो जाते हैं। लेकिन जो डरते हैं परंतु आत्मा को नहीं समझते, उपाय नहीं करते, वे भी कुमरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए समस्त द्वादशांग में आत्मा ग्रहण करने योग्य है। महापुरुषों के जीवन को पढ़ो। चलो महावीर स्वामी की जब शासन जयंती आ रही है, इन्हीं में से बताओ। महावीर भगवान के जीव ने जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझा तब तक संसार में रुकता रहा। पुराण के अनुसार भी देखें तो पूरे चौथे काल, आदिनाथ से लेकर के पूरे चौथे काल तक संसार में घूमता, और सिंह की पर्याय में सम्यक तो जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक तो क्या होता रहा। 2-4 भव तो तपस्या के बल से स्वर्ग गया, फिर मनुष्य हुआ, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य हुआ, उसके बाद तो फिर असंख्यातो भव कुकरी सुकरी हीन पर्यायों एक इंद्री में भी। आत्मा को समझे बिना तीर्थंकर होने वाला जीव भी सुखी नहीं हुआ। निस्तार तब हुआ, कल्याण तब हुआ जब उसने अपने आत्म स्वभाव को समझा। इसलिए महापुरुषों का चरित्र ये बताता, किसी के भरोसे मत रहो, किसी की बातों में मत आओ। क्या होता है धर्म क्या होता है, क्या सिखा समय क्या करना है। अपने मिथ्या प्रशंसकों से, अपने मोही जनों के समूह से, जिसको के सोमदेव स्वामी आचार्य ने क्या कहा, ठगों की टोली, सावधान रहो। तुम चिंता क्यों करते, हम तो हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओ। सम्राट महावर सेनानी उस स्थल को टाल सकेगा क्या, शरण मत काया में हर्षित में जीवन डाल। चिंता मत करो, हम तो हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओ। जो तुम्हें मिथ्या आश्वासन देते हैं उनकी बातों में मत आ जाना। भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा ही शरणभूत है, उसकी आराधना करो। आज करो तो आज से सुखी, और जब करो तब से सुखी। बाद बाकी शरीर है, रोगों का घर है, नाना प्रकार के रोग होते हैं। अरे यही देखो ना, जो जरा सा नियम संयम से चलने वालों की हंसी उड़ाते हैं। क्या ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, रात में नहीं खाओ, फलाना मत करो। काज तुम काज चक्कर में पड़ गए, कौन के इन त्यागिन के विद्वानों के चक्कर में पड़ गए। तुम खाओ पियो मस्त रहो अपने आराम से, लेकिन जब वो खाने पीने के फल से नाना प्रकार के रोग होते हैं, हॉस्पिटल में तड़पते हैं, तब उनकी दशा देखो।
ये रोग आदि भी किसी के दिए हुए नहीं है, अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों का फल है। पहले कहते हैं भैया सावधान हो, तब हंसी में चालता है, और फिर जब उदय आता है तब वह सावधान फिर नहीं, फिर वो परेशान होता है। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र, उनका दर्शन हमें शुद्धात्मा को समझने के लिए प्रेरित करता है। हमारा मानस तैयार करता है। जैसे कोई चाट पकौड़ी नाश्ता करता रहे 2-4-6 दफे दिन भर, तो उसको समझदार समझाएंगे भैया ये नाश्ता है तो बीमार पड़ोगे, टाइम पे रोटी खाओ, क्या दाल रोटी से काम चलेगा, ये नाश्ता वो हमने नाश्ता कर, अरे भैया ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। ऐसे ये भोग संयोगों में सुख की कल्पना करके भैया आत्मा को समझो, दुर्गतियों में जन्म हुआ, क्या करोगे, वहां भोग भी नहीं होंगे, कुछ भी खाने के लिए तरस जाता है जी, चाहे कुछ खाने वाला, चाहे कुछ, चाहे जैसे खाने पीने वाला जीव कुछ भी खाने के लिए तरस जाता है। देखो जाकर के हॉस्पिटलों में, तो महापुरुषों का जीवन चरित्र हमें आत्मा को समझने के लिए प्रेरणा करता है। और कर्णांग योग हमें क्या कहता है, सुनो, अगर आत्मा को समझा नहीं तो इतना बंद होगा, ऐसी ऐसी जगह जाओगे, ऐसे कर्म से उदय आएंगे, ऐसे संयोग में, तो उसका मन आता है कि भाई आत्मा को समझना चाहिए। ठीक है, हम तो आत्मा को समझेंगे, घर ही समझ लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, वहीं पूजा कर लेंगे चौकी लगा करके, और भगवान की कृपा से हमारा सब काम होगा। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। तब भी कहते देवशास्त्र गुरु की शरण में आओ, कुसंग को छोड़ करके चरणान योग कहते हैं। आत्मा को समझने के लिए विधि बताता है, कहाँ समझा जाएगा आत्मा, कैसे समझा जाएगा आत्मा है। फुर्सत निकलेगी नहीं, निकालनी होगी, उपयोग लगेगा नहीं, लगाना होगा, उसके लिए मानस तैयार कर। और वह शुद्धात्मा का स्वरूप ऐसे तो रखा नहीं है। शुद्धात्मा नवतत्वों के भीतर छिपा हुआ है, इसलिए नवतत्वों को समझे बिना शुद्धात्मा कैसे समझ में आएगा। इसलिए देवशास्त्र गुरु को जो शुद्धात्मा को नवतत्वों को समझाते उनको समझो, और फिर नवतत्वों को समझो, पश्चात नवतत्वों के विकल्प से पार शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण करना, यही द्वादशांग का सार है। तुम इधर जाना, इधर से इधर मुड़ना, इधर से उधर मुड़ना, वहां से आकर के कपड़े बदलना, वहां जाकर के फिर ऐसे पहुंचना, फिर पूजा में शामिल हो जाना, ये काय के लिए है, इतना राउंड गाय के लिए, ये विधि है। ऐसे ही चार अनुयोग तो अप्रतिबुद्ध जीवों को एक मानस तैयार करो, समझने की पात्रता बनाओ, समझने के निमित्त मिलाओ, तभी तो समझेंगे, वैसे थोड़ी समझ लेंगे। इसलिए ये चार अनुयोग हैं। बाद बाकी चार अनुयोग और द्वादशांग समस्त शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य है, शुद्धात्मा को समझने के लिए। यही जिन शासन का सार है। ऐसे शुद्धात्मा का अनुभवन ही जिन शासन है, और ऐसा अनुभवन ही साक्षात आनंद रूप है। आत्मा आनंद रूप तो है, लेकिन आनंद के वेदन रूप नहीं है। जब आत्मा का अनुभवन हो तब आनंद का वेदन हो। जैसे मिश्री का मिठास, मिश्री मीठी तो है लेकिन आस्वादन नहीं हो तो मिठास का वेदन नहीं। अरे तुम मिश्री मीठी मीठी कहते भी रहोगे और मिश्री को सामने भी रखे रहोगे थाली में, और अगर कचौड़ी खाओगे तो मिठास का वेदन नहीं, मिर्ची की चरपड़ाहट आएगी। ऐसे तुम आत्मा की चर्चा भी करते रहोगे, आत्मा का चिंतन भी करते रहोगे, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन अगर शरीर को अपना मान करके वेदन करोगे तो तुम्हें आकुलता का ही वेदन होगा।
अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला है। कैसे भूला है उसका दृष्टांत। कौन सी गाथा है? 38वीं समयसार जी की 38वीं गाथा का के आधार से ये मादा कैसे भूला है? जैसे कोई मुट्ठी में रखे सोने को भूल जाए। और एक अलमारी में रखा भूल गया ऐसा नहीं, मुट्ठी में रखे सोने को भूल जाए, माने जहां हो वह मुट्ठी खोले थे। मुट्ठी खोलने का दृष्टांत सुना हुआ तुमने? एक राजा ने एक चिड़िया को पकड़ लिया, चिड़िया का बच्चा छोटा। बोले तुम बड़े सत्यवादी हो, बोलो चिड़िया मरी है कि जिंदा? तुम बड़े सत्यवादी हो, चिड़िया मरी है कि जिंदा? जल्दी बोलो। अब वो सत्यवादी तो था तो लेकिन अहिंसक था, त्यागवादी भी था। बोले मरी, जिंदा, झूठ बोले। बोले जाई से तो कही थी, अगर हम जिंदा कहते ऐसा मसल देते। सत्यवादी होने से पहले त्यागवादी होना चाहिए। सत्यवादी अहंकारी नहीं होता, हिंसक नहीं होता, क्रोधी नहीं होता। विचारना तो मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, मतलब ये है जहां हम बैठे वही हम आत्मा मिल जाए। आत्मा कहाँ है? कहाँ है? अरे जहां है तुम वहीं तो आत्मा है। ईश्वर कहाँ है? जहां तुम बैठे तो वहीं तो ईश्वर है। तेरा ईश्वर तेरे भीतर है, तेरा आत्मा तेरे भीतर है, तेरा आत्मा स्वयं तेरा ईश्वर है। ऐसा दृष्टांत दिया। क्या मतलब? इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा तुम्हें आत्मा। अपने मन को भटकाओ नहीं। आत्मा नहीं मिलने का मतलब है सुख नहीं मिलेगा, प्रभुता नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। तुम इधर उधर भटकते रहोगे, आत्मा नहीं मिलेगा। चौथे काल में भी आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं हुआ, पंचम काल में भी आत्मा को समझ ले तो दुखी न रहे। मंदिर में आकर के भी आत्मा को न समझे तो सुखी नहीं हो, और मंदिर में आत्मा समझ करके फिर बाहर भी रह चला जाए तो भी सुखी हो जाए। आत्मा को समझेगा, समझने पर जंगल में भी सुखी, और आत्मा को समझे बिना महल में भी दुखी। आत्मा को समझे बिना प्रतिकूलताओं वो अनुकूलताओं में भी दुखी, और आत्मा को समझ ले तो प्रतिकूलताओं में भी सुखी। इसलिए अनादि से जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कहलाता है। और जो गुरु वचनों को विरक्त गुरुओं के द्वारा समझाए जाने पर जो अपने आत्मा को समझता है, कैसा समझता है? देहादिक से भिन्न, रागादिक से न्यारा, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, ज्ञान मात्र आत्मा को समझता है, वह जीव प्रतिबुद्ध होता है, ज्ञानी होता है। ऐसा अनुभव किए बिना हजारों शास्त्र पढ़ने पर भी ज्ञानी नहीं होता। हजारों शास्त्र पढ़ लेने पर भी ज्ञानी नहीं होता। इसलिए ज्ञानी होने के लिए तुम ये मत सोच लेना हम इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। बस जी और रहेगा, जी और पढ़ने से ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब ज्ञानी होने के लिए बहुत पढ़ाई नहीं चाहिए। दृष्टांत बोलो, जैसे सुखी होने के लिए बहुत संपदा नहीं चाहिए। सुखी होने के लिए बहुत संपदा नहीं चाहिए। साफ सुथरे रहने के लिए कोई संगमरमर ही नहीं चाहिए। कच्चे मकान देखो लिपे पुते कैसे साफ सुथरे होते, ऐसा कुछ नहीं। सफाई के लिए आलस्य रहित होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी होने के लिए बहुत शास्त्र नहीं चाहिए, बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत समय नहीं चाहिए। यही तो बहाने बनाते हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं, हमारी ज्यादा बुद्धि नहीं है कि ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा बुद्धि तो उल्टी और चलती है। जैसे ज्यादा भोजन उल्टा चलता है, ऊपर को चलता है, फिर खट्टी डकारे आती। ऐसी ज्यादा बुद्धि उल्टी चलती है, विषयों में दौड़ती है, ख्याति लाभ में दौड़ती है, संसार में भ्रमाती है। इसलिए ज्यादा बुद्धि नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। जितनी है उतने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बस
गुरुजनों की, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा को मानो और अपने आत्म स्वरूप को समझकर अपने स्वानुभव का उद्यम करो। बाह्य पदार्थों से मोह राग द्वेष को छोड़ो, यही सुखी होने का उपाय है। इसी मार्ग से भगवान सुखी हुए हैं। 170 तीर्थंकर, अरे अनंत तीर्थंकर इसी से सुखी हुए और इसी से सुखी होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा सुखी होने का मार्ग नहीं है। विचारना यही जयमाला है, माने इसी से जीव जयवंत होता है। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी करना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, ओ वाणी में सदा देत मुझो।